इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, रोबोट्स को सोचने की ताकत दे दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद से भी तेज बना डाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी ऐसे 10 रहस्य हैं जिनके आगे विज्ञान पूरी तरह बेबस है? ऐसे सवाल जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सवाल जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देंगे। और यकीन मानिए, आखिर तक देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे रहस्यमय सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पहला सवाल जो हर युग, हर सभ्यता और हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठा है, क्या वाकई ईश्वर का अस्तित्व है? हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, भगवान, गॉड, खुदा या अल्लाह। हर धर्म मानता है कि इस सृष्टि की रचना किसी दिव्य शक्ति ने की है। लेकिन विज्ञान इस विचार को हमेशा एक कल्पना मानता आया है। उसके अनुसार यह सब तो एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से शुरू हुआ, करीब 14 अरब साल पहले। लेकिन ठहरिए, बिग बैंग हुआ तो सही, पर हुआ क्यों? और उससे पहले क्या था? इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इतना ही नहीं, धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस पर भी वैज्ञानिक आज तक एकमत नहीं हो सके। अब जरा सोचिए, जीवन के लिए धरती का बिल्कुल सटीक आकार, सूरज से उसकी दूरी, वातावरण की संरचना और चांद की मौजूदगी, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि ये एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सब संयोग है या फिर कोई है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है? क्या वास्तव में कोई अदृश्य बुद्धि, कोई परम चेतना, कोई ईश्वर है जिसने इस रचना को आकार दिया? सच क्या है? दूसरा सवाल जो विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, पेड़, पहाड़, इंसान, ग्रह, तारे, सब एटम से बने हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब यानी हम और हमारी पूरी दिखने वाली दुनिया सिर्फ ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। बाकी का 95% वो किस चीज से बना है कोई नहीं जानता। विज्ञान इसे कहता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। DARK मैटर, एक अदृश्य शक्ति जो आकाश गंगाओं को जोड़कर रखती है। DARK एनर्जी, एक रहस्यमय ऊर्जा जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। लेकिन न इन्हें देखा जा सकता है, न किसी टेलीस्कोप से पकड़ा जा सकता है। नहीं, ये किसी प्रकार के रेडिएशन में सामने आते हैं। ये है अदृश्य सच जिनके बिना ब्रह्मांड बिखर जाए, मगर जो खुद आज तक विज्ञान की पकड़ से बाहर है। सोचिए, जिस चीज से 95% ब्रह्मांड बना है, हम उसी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या हम वाकई जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, या हम सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? क्या ये पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी अनदेखी संरचना है जिसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? जवाब शायद भविष्य के पास हो, या फिर हमारे सोच से परे कोई चेतना जानती हो। इस एपिसोड में हम ऐसे ही और रहस्यमय सवालों से टकराएंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप तैयार हैं उस 95% अदृश्य ब्रह्मांड का सामना करने के लिए? बोलिए, अगला सवाल शुरू किया जाए। तीसरा सवाल, जिसका जवाब शायद ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधेरे में छिपा है, ब्लैक होल के पार। आखिर होता क्या है? हम जानते हैं कि ब्लैक होल वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक होता है कि प्रकाश की सबसे तेज किरण भी उसमें समा जाती है और फिर कभी लौटकर नहीं आती। लेकिन सवाल यह है, जो अंदर गया वो गया कहां? क्या वो बस नष्ट हो गया, या फिर किसी ऐसी जगह पहुंच गया जहां से विज्ञान अभी कोसों दूर है? आइंस्टीन की थ्योरी कहती है ब्लैक होल लगातार सिकुड़ता है और एक बिंदु पर पहुंचकर समय और स्थान दोनों ही टूटने लगते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक और खतरनाक और रोमांचक थ्योरी पर यकीन करते हैं कि ब्लैक होल दरअसल एक पोर्टल है, एक गेटवे दूसरे ब्रह्मांडों का। मतलब हो सकता है कि ब्लैक होल में गिरते ही हम किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएं, जहां समय अलग है, नियम अलग है और शायद हम खुद भी अलग हो। लेकिन अफसोस, हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि हम उस पार झांक सके। कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, शून्य, एक और जन्म, या फिर पूरी तरह से एक नई हकीकत। ये रहस्य शायद हमारी कल्पना से भी गहरा है।
क्या ब्लैक होल सिर्फ विनाश है या एक छुपा हुआ रास्ता किसी और ब्रह्मांड की ओर? इसका जवाब अब तक केवल अंधकार जानता है। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई ब्लैक होल पार कर पाएगा कभी? आगे और भी ऐसे सवाल हैं जो आपको ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाएंगे। तैयार है? चौथा सवाल, जो विज्ञान के सबसे रहस्यमय और गहरे रहस्यों में से एक है। चेतना आखिर है क्या? हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और यहां तक कि खुद से सवाल भी कर सकते हैं। ये क्षमता हमें जानवरों से नहीं बल्कि पूरी ब्रह्मांड की हर निर्जीव चीज से अलग बनाती है। इसे हम कहते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेतना आती कहां से है? हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह 100 अरब न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल भेजता है। हर भावना, हर विचार एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है। लेकिन यही तो रहस्य है। अगर दिमाग एक सर्किट बोर्ड है तो चेतना कौन सी ऊर्जा है जो इसे जीवित बनाती है? क्या ये सब सिर्फ केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स है या फिर कुछ और? सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वैज्ञानिक बताते हैं कि कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ बॉडी अनुभवों में लोगों ने उस समय खुद को जिंदा महसूस किया जब उनका दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था। मतलब, क्या चेतना दिमाग से भी स्वतंत्र है? क्या हमारी चेतना शरीर की कैद में नहीं है? क्या मरने के बाद भी कुछ बचता है? ये सवाल ना सिर्फ विज्ञान को उलझा देता है बल्कि हमें खुद अपने अस्तित्व पर सोचने को मजबूर कर देता है। तो क्या चेतना एक और आयाम से आती है या ये आत्मा का संकेत है? इसका जवाब अब भी रहस्य है, लेकिन शायद यही रहस्य एक दिन हमारे होने का सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। आप क्या मानते हैं, क्या चेतना शरीर से परे कोई शक्ति है? पांचवां सवाल, जो दिखता है झूठ पर लगता है बिल्कुल सच। हम सपने क्यों देखते हैं? हर रात जब हमारी आंखें बंद होती है हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां समय अलग होता है, लॉजिक टूट जाता है और हर चीज असंभव होते हुए भी सच लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सपने आते क्यों हैं? विज्ञान कहता है जब हम सोते हैं तो दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की झिलमिलाहट शुरू होती है और यही से शुरू होता है सपना। लेकिन असली रहस्य यह है कि ये सिग्नल्स क्यों पैदा होते हैं। इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। कुछ थ्योरीज कहती है कि दिमाग पूरे दिन की थकान, तनाव और अनसुलझे विचारों को सपनों में रूपांतरित करता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि सपने वो दुनिया है जहां हम वो सब करते हैं जो हकीकत में हम कर नहीं पाते। अधूरी इच्छाएं, अनकहे जज्बात, दबे हुए डर, सब कुछ उभर आता है सपनों की दुनिया में। एक और थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है और सपने उस डिस्क क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा है जहां वो बेकार डेटा मिटा देता है। लेकिन सच क्या है? क्यों कुछ सपने हमें भविष्य का संकेत देते हैं? क्यों कुछ सपने बार बार आते हैं? और क्यों कभी कभी सपने डरावने रूप ले लेते हैं? क्या सपने सिर्फ दिमाग की बायोलॉजिकल गतिविधि है या कोई छिपा हुआ आयाम जहां आत्मा हर रात सफर करती है? सवाल बहुत है पर जवाब आज भी धुंध में है। तो अगली बार जब आप सोने जाएं तो याद रखिए, आप जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं वो हकीकत से कहीं ज्यादा गहराइयों वाली हो सकती है। छठा सवाल, जिसका जवाब ना विज्ञान के पास है और ना ही आत्माओं के पास। क्या भूत वाकई होते हैं? हर देश, हर संस्कृति में किसी ना किसी ने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कहीं दरवाजा अपने आप खुलता है, कहीं किसी के चलने की आहट आती है और कहीं कोई चेहरा अचानक शीशे में दिख जाता है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ मन का भ्रम है, पर लाखों लोग दुनिया भर से असल अनुभव, वीडियो और भूतों की तस्वीरें साझा कर चुके हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? गोस्ट हंटर्स ने EMF डिटेक्टर, स्पिरिट बॉक्स और थर्मल इमेजिंग जैसे डिवाइसेस से इन रहस्यमय शक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अजीब संकेत मिले भी, लेकिन विज्ञान ने अब तक किसी को भूत मानने से साफ इनकार कर दिया। विज्ञान कहता है ये सब दिमागी भ्रम हो सकते हैं, जैसे ऑक्यूलर वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक ब्रेन वेव्स या फिर नींद और जागृति के बीच की थ्रेशोल्ड स्थिति। लेकिन यही तो डरावना है कि ये थ्योरी भी ना पूरी तरह सिद्ध की जा सकी है
और ना ही पूरी तरह नकारा गया है। तो क्या कोई है जो मरने के बाद भी यही कहीं हमारे आसपास मौजूद है, जो देख नहीं सकते पर महसूस किया जा सकता है? भूत शायद केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक परछाई है जो आज भी इस दुनिया में मंडरा रही है। तो अगली बार जब आप अकेले हो और कोई अनजाना एहसास हो तो रुकिएगा जरूर, शायद कोई देख रहा हो। 7वां सवाल, जो विज्ञान के सबसे अजीब लेकिन सच्चे चमत्कारों में से एक है, प्लेसिबो इफेक्ट। सोचिए, एक ऐसा इलाज जिसमें न दवा होती है, न सर्जरी, न ही कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया, बस एक झूठा भरोसा, और फिर भी मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कोई गोली दी जाती है जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई इंजेक्शन जो सिर्फ पानी भर होता है, या फिर एक डॉक्टर का बस ये कहना, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, और शरीर वाकई ठीक होने लगता है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अध्ययन बताते हैं कि जब इंसान को अपने ठीक होने का यकीन हो जाता है तो दिमाग खुद शरीर में हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बीमारी पर हमला शुरू कर देता है, बिना किसी असली दवा के। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग ये इलाज कैसे करता है? क्या विश्वास वाकई एक शक्ति है, या फिर दिमाग के अंदर छिपी है कोई अलौकिक प्रक्रिया जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया? हजारों लोग सिर्फ भरोसे के बल पर ठीक हो चुके हैं, लेकिन न डॉक्टर जानते हैं कैसे, और न साइंस के पास इसका स्पष्ट जवाब है। तो क्या हमारा मन हमारे शरीर से ज्यादा ताकतवर है? क्या सिर्फ सोचने भर से हम खुद को बदल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल भ्रम है जो चमत्कार जैसा दिखता है? प्लेसिबो इफेक्ट, एक झूठा इलाज जो सच बन जाता है, पर इसका रहस्य आज भी हमारे सोच से बाहर है। 8वां सवाल, जिसने इंसान को हजारों सालों से बेचैन कर रखा है, मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हर इंसान का सबसे बड़ा डर और शायद सबसे बड़ा रहस्य भी है। प्राचीन सभ्यताएं मानती थी कि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जाती है। कुछ संस्कृति और धर्म कहते हैं कि आत्मा एक बार नहीं, बार बार जन्म लेती है। हर जन्म पुराने कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान सिर्फ इतना जानता है कि दिल की धड़कन रुकती है, ब्रेन वेव्स बंद हो जाती है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन उसके बाद कोई प्रमाण नहीं, कोई निश्चित उत्तर नहीं। पर तभी सामने आते हैं कई ऐसे लोग जो मृत्यु के बिल्कुल करीब जाकर वापस लौटे हैं, जिन्हें कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। उनका दावा है कि उन्होंने एक चमकदार सुरंग देखी, एक अनंत शांति का अनुभव किया। कुछ ने अपने मर चुके रिश्तेदारों से बात की, तो कुछ ने ईश्वर का दर्शन किया। तो क्या यह बस एक ब्रेन रिएक्शन था, या सचमुच आत्मा ने शरीर से बाहर निकलकर कोई दूसरी दुनिया देखी? अगर ये सिर्फ कल्पना है, तो दुनिया भर में लाखों लोग एक जैसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? और अगर ये सच है, तो क्या मौत के बाद भी हमारा कुछ बचता है? क्या मृत्यु एक अंत है, या फिर एक नई यात्रा की शुरुआत? इस सवाल का उत्तर आज भी विज्ञान की सीमाओं से बाहर है, और शायद हमेशा रहेगा। 9वां सवाल, जो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, लेकिन जिसका रहस्य अब तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। आखिर इंसानों में इतने अलग अलग ब्लड टाइप्स क्यों होते हैं? हम जानते हैं A, B, AB और O। हर इंसान का खून इनमें से किसी न किसी ग्रुप में आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर ब्लड टाइप RH+ या RH भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अलग अलग ब्लड टाइप्स आए कहां से? हमारे खून में मौजूद माइक्रोस्कोपिक एंटीजन ये तय करते हैं कि कौन सा खून हमारे शरीर में स्वीकार होगा और कौन सा हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। एक छोटी सी गलती और शरीर उसी खून को वायरस समझकर खारिज कर देता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सावधानी भरा विज्ञान है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हम सब एक ही प्रजाति है, इंसान, तो फिर हमारे खून में इतनी विविधता क्यों? विज्ञान ये समझ चुका है कि खून कैसे बनता है, कैसे ऑक्सीजन ले जाता है, कैसे हमारी जिंदगी का आधार है। पर यह अब तक एक रहस्य है कि इंसानों के अंदर ये ब्लड टाइप्स इतने अलग क्यों हैं? क्या ये केवल जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है, या फिर किसी अज्ञात
प्राचीन क्रमिक चयन की कहानी छिपी है। कुछ थ्योरीज कहती है कि ब्लड टाइप्स हमें किसी समय अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए बने थे, तो कुछ ये भी मानते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की प्रजातीय शाखाओं का संकेत हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है, ये अब भी अधूरा है। क्या हमारे ब्लड टाइप्स हमारी एवोल्यूशन से जुड़ा कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं, या फिर हमारे डीएनए में ही कोई छिपा हुआ कोड लिखा है जिसे हम अभी पढ़ना सीख रहे हैं? 10वां सवाल, जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पृथ्वी पर कुल कितने जीव हैं? हम आज मंगल पर कॉलोनी बसाने के सपने देख रहे हैं, चांद पर इंसानी बस्तियां बनाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अपनी ही धरती का पूरा ज्ञान नहीं है। पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसानी नजर कभी नहीं पहुंची। हर बार जब कोई गोताखोर या रोबोट समुद्र के गहरे अंधेरे में उतरता है, तो वहां कोई ऐसा जीव मिल जाता है जो पहले कभी देखा नहीं गया। कुछ जीव तो इतने अजीब होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आए हों। तो सवाल उठता है, क्या हमें वाकई पता है कि पृथ्वी पर जीवन के कितने रूप मौजूद हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से 80% से भी ज्यादा की खोज अब तक नहीं हुई। तो क्या हम सिर्फ सतह की एक परत देख पा रहे हैं, जबकि असली जीव जगत अब भी अज्ञात है? क्या समुद्र की गहराइयों में ऐसे रहस्यमय जीव छिपे हैं जो इंसान की सोच से परे हैं? क्या जंगलों, बर्फीली घाटियों और भूमिगत गुफाओं में ऐसी प्रजातियां छिपी हैं जिनका अस्तित्व ही हमारी कल्पना को चुनौती दे सकता है? या फिर क्या हम खुद भी किसी बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जिसकी पूरी तस्वीर हमें अब तक नहीं मिली? जब तक पृथ्वी के सारे जीव खोजे नहीं जाते, हम ब्रह्मांड की खोज में कितने तैयार हैं? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि क्या आप एलियंस पर वीडियो देखना चाहते हैं, और बहुत से लोगों ने रुचि दिखाई। मैं जल्द ही एलियन से जुड़े कुछ दिलचस्प एपिसोड्स लेकर आऊंगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।